जो हमारे शंकराचार्य हैं, इन्हीं के निर्देशों पर, इन्हीं के आदेशों पर, इन्हीं के कहने पर हमारा सनातन धर्म चलता है। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं शंकराचार्य जी पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है, कहा जा रहा है इनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है पॉक्सो एक्ट मामला में। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं। शंकराचार्य हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य के बल पर ही हमारा सनातन धर्म चलता है। आप किसी को भी प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों को परेशान करना ये योगी के लिए बहुत ही अहितकर होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए अहितकर होगा। जो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं, यह सीधे सीधे झूठ बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है हिंदुत्व की बात अब कहाँ से आ गया? इसमें किसी धर्म गुरु का अपमान का बात कहाँ से आ गया? अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन होते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार जो चारों पीठों के शंकराचार्यों के बारे में बात करते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। एक गोरक्षनाथ पीठ जो हमारे गोरखपुर का है, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा गोरक्षनाथ की धरती को अपवित्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कैसे? अब आपको बता रहा हूँ। वह पीठ गरीब लोगों की सहायता के लिए है। वो पीठ जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक होता है उसको लाभ पहुंचाता था, उसकी बात करता था, लेकिन गरीब गुरबा की बात करता था। आप कानून अपना काम नहीं करे क्या? उत्तर प्रदेश में कानून तो अपना काम कर रही है ना। अगर आरोप लगा है नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला में उनके शिष्य शंकराचार्य जी खुद पर, तो कानून अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, जो होगा वो देखा जाएगा आगे। ये सीधे सीधे अहम की टकराहट है, ये अहम की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं? योगी आदित्यनाथ एक पीठ के महंत हैं और शंकराचार्य जी एक पीठ के शंकराचार्य हैं, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्यों में से एक पीठ के शंकराचार्य हैं। आदि गुरु जगत शंकराचार्य उनको कहा जाता है। देखिए, इसके पहले उनके ऊपर कोई अपराध नहीं था। जब से उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, इसके बाद से, और उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गौ हत्या होती है। अगर आप हिंदू हो, सनातनी हो, आप अपने को हिंदुओं के ठेकेदार मानते हो, यहाँ आता है हिंदुत्व, तो गाय के मांस गाय की काटने की बात आप बंद करो। मतलब ये बदले की भावना के तहत जो है कार्रवाई हो रही है, शंकराचार्य जी पर एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या बदला लिया जा रहा है उनसे? निश्चित रूप से। देखिए, योगी आदित्यनाथ को इतना घमंड हो चुका है कि वह शंकराचार्य से भी ऊपर अपने को मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई संत और सन्यासी नहीं होता है। ये आए थे महंत बनने के लिए, तो घर को त्याग करके आए थे कि हम सामाजिक कार्यों से हट करके समाज की सेवा करने के लिए हम ईश्वर के नाम पर महंत बनने जा रहे हैं। तो वहाँ सांसारिक मोह माया से विरत होना चाहिए। एक आपको बताऊं किस्सा। भगवान बुद्ध राज परिवार के थे। ये राज परिवार के नहीं हैं, वो राज परिवार के थे। जब उन्होंने राज परिवार छोड़ा, सांसारिक मोह माया से विरत हुए, तो उनको भगवान बुद्ध कहा गया। वो लोगों को ज्ञान देने लगे। और योगी आदित्यनाथ जब घर से चले होंगे तो यह भी मोह माया से छोड़ना होगा। हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में है और आप कह रहे हैं वो हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। एक एफआईआर से डर गए हैं क्या शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी कभी समझौता नहीं करते हैं। शंकराचार्य जी माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। देखिए, जो शंकर का अवतार हो, जिनमें हम शंकर को देखते हैं, शंकराचार्य का मतलब यही है, जिनके अंदर हम शंकर का अवतार मानते हैं, वो शंकर के रूप को हम देखते हैं। तो हमारे लिए योगी आदित्यनाथ कोई महत्व नहीं रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो सांसारिक मोह माया से त्याग करके उन्होंने महंत बनने का, अब ये कहा जाएगा कि महंत बने तो सांसारिक मोह माया
जो आप हवाई जहाज से चल रहे हो, करोड़ों रुपए की लागत से आलिशान भवनों में रह रहे हो, हवाई जहाज से चल रहे हो, एसी गाड़ी से चल रहे हो, सारी सुख सुविधाओं से लैस हो, तो आप किस चीज़ का संत हो भैया?